चीन के फैलाए वायरस की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। मजदूर सारे अपने घर बैठे हैं, बेरोजगारी चरम के ऊपर है। और आधी जानकारी रखने वाले ये भी मान सकते हैं कि चीन अपने प्लान के अंदर सफल हो चुका है। उसने विश्व के अंदर अपने आप को सर्वशक्तिमान घोषित कर दिया है। भारत फिलहाल सुपर पावर की श्रेणी के अंदर नहीं आता, तो क्या पूरे विश्व के लिए भारत इस समय महत्वपूर्ण है और क्या ये सारी की सारी बातें सही है? तो सबसे पहले नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच के अंदर जो वार्ता हुई है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का रवैया भारत के प्रति कैसा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप किया और यह बेहद महत्वपूर्ण था। और सबसे महत्वपूर्ण होती है बॉडी लैंग्वेज या जो आपस के अंदर बातचीत करते हैं। और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यह कह रहे हैं, मोदी जी हमें आपकी जादू की झप्पी की जरूरत है। What has become the famous Modi hug? जादू की झप्पी या मोदी जी की झप्पी एक इमोशनल स्टेटमेंट है जो ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ में किस प्रकार के रिलेशंस करना चाह रहा है और साथ ही के अंदर कि वो कितना तनाव में है। और ये जो तनाव है इसको कम करने की कोशिश की जा रही है और भारत इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मगर ये भूमिका केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, ये भूमिका ऐसी है जिसके अंदर चाइना की अब कमर टूटने वाली है और हमारे बेरोजगार इंजीनियर अब सभी के सभी रोजगार लेने वाले हैं। इस बेरोजगारी का आलम यह है कि चुटकुले इस प्रकार बनाते हैं, मोहल्ले में उठा के कोई पत्थर मारोगे तो किसी न किसी बेरोजगार इंजीनियर को लगेगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर अब यही इंजीनियर चाइना को उसकी औकात बताएंगे और यह भी बताएंगे कि उनके अंदर कितना दम है। शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया की दमदार तरीके से चाइना के खिलाफ घेराबंदी की, जिसका सभी ने साथ दिया। और इस समय सभी को पता है कि चाइना के खिलाफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पेंडिंग है, जिसको चाइना करने नहीं देना चाह रहा। और इसी की वजह से चाइना ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से ना सिर्फ चिढ़ा बैठा है बल्कि उसके खिलाफ बड़े से बड़े कदम भी उठा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के ऊपर निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन की मांग रखी और उसके बाद चाइना के टारगेट पर आ गया। टारगेट पर आ गया मतलब उसके एक्सपोर्ट्स टारगेट के ऊपर आ गए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर चाइना ही है, मगर फिर भी उसने ये बात दिखाई, ये दम दिखाया और उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल किया और पूरे के पूरे विश्व को एक तरीके से चाइना के खिलाफ खड़ा किया और बोला कि हमें जांच करनी है। ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इतनी बढ़ गई है कि चाइना जब चाहे ऑस्ट्रेलिया को धमका सकता है और धमकाता रहता भी है। इन सभी डराने धमकाने के विरोध के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्वर तेज हुए। ये सब डराना धमकाना वहां के लोगों को भी पसंद नहीं आता, पॉलिटिशियंस को भी पसंद नहीं आता। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि यूएस और बाकी वर्ल्ड के साथ में भी रिलेशंस बनाए जाएं। ऑस्ट्रेलिया के इन बढ़ते हुए रिलेशंस को देखकर चाइना बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है और ऊपर से वो इन्वेस्टिगेशन तो कराना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि सबको पता है कि उसने फैलाया है और उसको भी पता है कि उसने फैलाया है। इतने सारे प्रूफ भी आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन कड़े तेवरों के बाद में चाइना की हालत तो खराब हुई और वो जैसे तैसे मान भी गया कि हां ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर लेना। मगर उसके बाद में भी चाइना अपने ही नागरिकों के साथ में किस प्रकार से घटिया तौर के ऊपर दोगलापंथी दिखा रहा है उसको आप जानिए। तो ये खबर आपको पता भी है, मगर दोबारा से देख लीजिए कि चाइना ने जैसे तैसे जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोब है उसको माना है और उसने कहा है कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। अब एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि चाइना के अंदर यह खबर पढ़ी नहीं जा सकती जिस खबर को आपने देखा है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल क्लोज सर्किट है। वहां पर क्या खबर चाइना ने अपने लोगों को बताई है उसको भी देख लीजिए। ग्लोबल टाइम्स चाइना का सरकारी अखबार है, वहां पर यह खबर छापते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मुंह के ऊपर झापड़ पड़ा है और सभी ने उसको नकार दिया और चाइना को सबने वाहवाही दी। देखा आपने चाइना किस तरीके से ना सिर्फ दोगुला है बल्कि वो एक नंबर का बेशर्म भी है। बाहर पिटाई खा के आता है और घर आके बोलता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को झापड़ मार दिया। फर्जी लोगों की फर्जी बातें, फर्जी पार्टी और फर्जी बयान और उनका फर्जी न्यूज़पेपर। चाइना की दुकान उसके इंजीनियर चलाते हैं और जितना चाइना के इंजीनियर एम्प्लॉयड हुए यानी कि उनको रोजगार मिला, उतने ही इंजीनियर हमारे इंडिया के बेरोजगार हुए। भारत में 80% तक इंजीनियर बेरोजगार हैं और इनके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर बनते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें से 80% तक को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। यह स्थिति तो भयानक है ही, मगर आप यह भी समझिए कि चाइना के पास में अपना खुद का कोई सामान नहीं है। वो इधर से सामान लेता है, खुद उसको मैन्युफैक्चर करता है और इधर बेच देता है। मतलब चाइना के अंदर जो कुल मिला के उसकी जो पावर है वो वहां की कार्य क्षमता है, उनके इंजीनियर्स हैं। साथ ही में आप यह भी ध्यान रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का चौथाई एक्सपोर्ट केवल और केवल चाइना के बदौलत है। उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो कमाई है,
हैं वो केवल और केवल चाइना के बदौलत है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर चाइना नंबर 1 के ऊपर है और इंडिया भी यहां पर कहीं है। इसमें देखा जा सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में करीब 12 गुने का अंतर है। धीरे धीरे चाइना ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्जे में लेता जा रहा था, स्ट्रेटेजिकली हो चाहे कैसे भी हो, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है ज्यादा है इंडिया की तरीके से, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कम है। साथ ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया का सारा कारोबार है वो चाइना ने अपने हिसाब से सेट कर लिया और उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी आपस में बुरी तरीके से गुथ गई। यह बहुत ही बड़ी निर्भरता है ऑस्ट्रेलिया की चाइना के ऊपर। अगर 10% उनकी अर्थव्यवस्था गिरती है, चाइना की गिरती है, तो 5% ऑस्ट्रेलिया की भी गिर जाती है। इतना ज्यादा निर्भरता। पिछले कुछ समय से आपको पता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। पूरे भारतवासी इकट्ठे होकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात वहां तक भी पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया तक, और ऑस्ट्रेलिया को समझ में आता है कि ये जो हमारी निर्भरता है चाइना के ऊपर, ये हमें ले डूबेगी। हमें भारत से कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। चाइना को पता था ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के साथ में आता है तो उसके साथ में हालत खराब हो सकती है। तो चाइना ने क्या किया कि जो इंपोर्ट करता है बीफ का, उसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से रोक दिया। उसको यह पता था कि बीफ का जो इंपोर्ट है वो इंडिया में तो हो ही नहीं सकता, तो ये करेगा क्या। ये खबर देखिए, चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सजा देने के लिए उनका बीफ का इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया। वैसे ये छोटा मोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, मगर सबसे बड़ा जो इंपोर्ट था वो वहां के मिनरल्स का था। वो मिनरल्स को चाइना लिया करता था, उसका सामान बनाया करता था और दूसरे देशों को बेच दिया करता था। मतलब माल इसका बेचा उसको और बीच के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करी उनके इंजीनियर्स ने। यहां पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया। अब एक बार वर्ल्ड मैप के ऊपर नजर डालते हैं और आपको कुछ चीज समझ में आएगी। देखिए ये वो वर्ल्ड मैप है जिसे आप हमेशा देखते हैं और यहां पे दिखाई देता है कि यहां पर यूएस है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, और यूएस को अगर ऑस्ट्रेलिया के पास में आना है तो बहुत लंबा रास्ता उसको तय करना पड़ेगा। मगर पृथ्वी तो गोल है। आपको समझना पड़ेगा कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, इन चारों के बीच के अंदर क्या तनातनी है, क्या पॉलिटिक्स है। तो हम ये पाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स उधर से नहीं इधर से सीधा ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, और यहां पर इंडिया है और यहां पर चाइना है। चाइना पूरे के पूरे विश्व के ऊपर अपना कब्जा चाहता है। इसकी वजह से उसने साउथ चाइना सी को डोमिनेट करना यानी कि कब्जा करना शुरू कर दिया। वहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। तो देखिए ये यहां पे ट्रेड का रूट है, यहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, और भारत को भी अगर ट्रेड करना है तो यहीं से जाके उनको इधर या उधर जाके ट्रेड करना पड़ता है। चाइना इस पूरे पोर्शन के ऊपर अपना कब्जा करके भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, और साथ ही के अंदर वो ये चाहता है कि भारत के जो एलाइज हैं वो उसके साथ में उसका पार्टनरशिप ना हो, नहीं तो वहां के इंजीनियर भूखे मर जाएंगे। साथ ही आपको यह भी दिखाई देता है कि ये जो चाइना की बाउंड्री है और ये जो यूएस के बीच के अंदर कोई दूसरा देश नहीं है, मतलब आपस के अंदर द्वंद्व हो सकता है। हमारा व्यापार नहीं रुकना चाहिए, हमारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, और हम पूरे के पूरे विश्व का नुकसान करेंगे। चाइना की ये पॉलिसी है। तो इंडिया ये वाला रास्ता यूज ना कर ले और किसी भी तरीके से साउथ कोरिया से, जापान से या किसी और से ट्रेड ना कर ले। ये चाइना के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है, और इसीलिए चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में इतनी बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप कर रखी थी कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरीके से वहां से नहीं निकल जाए। क्यों? देखिए अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक पार्टनरशिप हो गई है, तो वो यहां से जो निकल रहे हैं उसके बीच के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं। यानी कि दूसरे का रास्ता रोकने के चक्रों के अंदर खुद के रास्ते रुकवा लिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रीटी हो गई है, इंडिया और जापान के बीच में भी होने वाली है, और सभी एक दूसरे के मिलिट्री एयरपोर्ट्स यूज करने वाले हैं। आत्मनिर्भर बनने वाला कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इतना पसंद आया कि वहां के ऑपोजिशन ने तो यह मुद्दा बना लिया कि जितने भी डील आज तक हुई है ऑस्ट्रेलिया की चाइना के साथ में, वो सारी हम रद्द कर देंगे जैसे ही हम पावर में आएंगे तब। ये देखिए 30 मई यानी कि बिल्कुल हाल ही की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर चाइना का जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, और वहां के ऑपोजिशन लीडर एंथोनी एल्बनीज ने तो यह तक कह दिया है कि ये सारी की सारी चीजों को हम बदल डालेंगे और किसी भी तरीके से चाइना का इनिशिएटिव का साथ ही नहीं देंगे। अब वो आत्मनिर्भर वाली चीज को भी आप सटीक तौर के ऊपर देखिए कि असल मामला क्या है। ये 5 कंट्री हैं जहां पर चाइना एक्सपोर्ट करता है और उसको वहां से पॉजिटिव फायदा होता है, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे तो पॉजिटिव। और ये 5 कंट्री है जहां से चाइना इंपोर्ट करता है, यानी कि उसको उससे नुकसान होता है। तो इन 5 कंट्रीज को आप अगर देख लें, पॉजिटिव और नेगेटिव को, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो अंतर है उसको आप देखते हैं,
तो आपको पता पड़ता है चाइना $416 बिलियन फायदे में है। अब मैंने आपको बताया था चाइना के पास में इतना कोई सामान नहीं है। जो मिनरल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है और बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और उसको प्रोसेस करके और दूसरी कंट्रीज को बेच देता है, और इसके अंदर उसको फायदा कितना होता है? $416 बिलियन का पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी चीज के ऊपर टिकी हुई है। इन कंट्रीज के ऊपर भी आप नजर डाल दीजिए और ये सारी की सारी कंट्रीज आपस के अंदर इस समय गुथी हुई हैं और ये आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं और इस आत्मनिर्भरता के अंदर एक चाइना को हटाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट चाइना के खिलाफ है, इंडिया तो बुरी तरीके से खिलाफ है, यूनाइटेड किंगडम उसके खिलाफ है, ताइवान खिलाफ है, साउथ कोरिया खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो बात ही चल रही है, ब्राजील और स्विट्जरलैंड ये सभी के सभी चाइना के खिलाफ हैं। ये $295 हांगकांग खुद नहीं रखता था, ये और आगे बेच दिया करता था, जो कुल मिला के एक तरीके से चाइना का ही मान लीजिए। ये $416 बिलियन केवल और केवल वहां के इंजीनियरिंग और जो मजदूर क्लास है उन लोगों की बदौलत ही चाइना के पास आ रहे थे, और वो अब उसके पास नहीं आएंगे। और इसी के लिए सारी की सारी कंट्रीज जो हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया के साथ में अपने हाथ बढ़ा रही हैं। अब इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होएगी, जितने मजदूर अपने घर गए हैं, जितने इंजीनियर्स हैं वो बेरोजगार हैं, उन सबको विशेष तौर के ऊपर घर से बुला बुला के थोड़े ही समय के अंदर जॉब्स भी ऑफर की जाएंगी, अलग अलग जगह प्लांट्स लगेंगे, और इन इंजीनियर्स और इन मजदूरों को दिखाना है कि इंडिया के अंदर आज तक जिस प्रकार से दम था वो असली दम क्या था। और ये सारे के सारा जो स्टेटस है वो इंडिया का 3 से 5 साल के अंदर धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि मजदूरों को अभी तक घर तक क्यों पहुंचाया जा रहा है। आपको यह भी समझ में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी की जादू की झप्पी क्यों चाहिए। उनका जो टेंशन है उसको केवल और केवल भारत ही क्यों पूरा निकाल सकता है। विश्व शक्ति का सपना जरूर पूरा होगा, और भारत के ऊपर जो अक्साई चीन और जो मैकमोहन लाइन के ऊपर चाइना आके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उसकी भी गत पिट गई है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगले वीडियो के अंदर उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले हमारे इंजीनियर भाइयों के ऊपर जितने भी आपने चुटकुले बनाए हैं उन सबको डिलीट कर दो, क्योंकि अब यही हमारे को आगे लेके जाने वाले हैं। और यह बात और ध्यान में रखिए कि अगर आगे लेके जाना है तो यह धर्म, जाति, संप्रदाय इन सबको छोड़कर केवल और केवल हमको यह देखना होगा कि हम बाकियों से आगे कैसे निकले। 70 साल से मिलकर जो हमने चाइना का मुकाबला किया है उसका बिल्कुल जवाब देने का समय है। हमारे पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने भी बेहतरीन काम किया था, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, और जो इस समय की जो सरकार है वो तो उसका लास्ट जो है काम सलटाने वाली है।